रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज फ्राइडे 31 दिसंबर 2021। आज शुक्रवार 31 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 9 वर्स। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन। 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 9 वर्स। आज शुक्रवार 31 दिसंबर 2021 के लिए आज जो वचन हमको मिला है, 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 9 वर्स। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है आवर ब्लेसिंग्स अनवेल्ड। हमारी आशीषें बेनकाब कर दी गई। आवर ब्लेसिंग्स अनवेल्ड, हमारी आशीषें बेपर्दा कर दी गई, बेनकाब बेपर्दा कर दी गई। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको ये वचन, ये विषय सिखाया जा रहा है। हम सीखेंगे 1 Corinthians 2 chapter 9 verse. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. 1 Corinthians 2 chapter 9 verse. But as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 2 अध्याय के 9 वचन में इस प्रकार से बीएसआई बाइबल में लिखा है। हम पढ़ेंगे, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और एक बार पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। There are those who read the verse above and conclude that there are things God has not revealed to us. ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ बातें हैं जो वचन के अंदर से हमने अभी पढ़ा, जो अभी का वचन हमने पढ़ा है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखा रहे हैं कि ऐसे कुछ वचन है, वचन का भाग है जिसके अंदर से हमने कुछ इस बातों को पढ़ लिया है, और जिन्होंने वो पढ़ा वो इस प्रकार से सोच रहे होंगे कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें बाकी है जो परमेश्वर ने अभी तक प्रकट नहीं की है हमको। वो इसी बात को अपने अंदर समझकर बैठे होंगे उस वचन को पढ़ने के बाद। बट दे आर रॉन्ग, परंतु उनका ऐसा समझ कर बैठना गलत रहता है, गलत है। When it says, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him, he is quoting the Old Testament. जब वचन में आप देखते हैं कि वचन इस प्रकार से बोल रहा है, पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 9 वचन में, जो बात आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो यहाँ पर ये जो बातें कही जा रही है, यह बात संदर्भ दिया गया है ये पुराने नियम की अवस्थाओं के आधार में। ये अभी नए नियम की अवस्थाओं के आधार में उसको सिर्फ पुराने नियम में से निकाल कर उसको यहाँ पर सिर्फ लिख कर बताया गया है। The next verse shows us the fulfillment, but God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep
things of God. 1 Corinthians 2 chapter 10 verse. अब जो अगला वचन उसके बाद बता रहा है हमको किस प्रकार से वो पुराने नियम में से लिया गया वचन कैसा पूरा हो चुका है, हम उसे देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, जो अगला वचन है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। और एक बार पढ़ेंगे 10 वचन, कुरिन्थियों की पहली पत्री 2 अध्याय 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। The 12th verse refers to them as the things that are freely given to us of God. अब 12वां वचन अगर आप देखेंगे तो ये संबंधित है उनके साथ जो ऐसे चीज़ों को परमेश्वर ने सेंतमेंट दे दिया है। हम पढ़ेंगे 12वां वचन में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। और एक बार पढ़ेंगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। The Holy Spirit came to show you the things that are freely given to you. What are these things? अब ये वचन में से हमको पता लगता है 12वें वचन में से कि हम में संसार का आत्मा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम परमेश्वर की बातों को जो वो हमको देना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, उसको हम प्राप्त कर सके। अब वो कौन सी बातें हैं जो वो हमको सेंतमेंट देना चाहता है? 1 Corinthians 3 chapter 21 verse tells us, therefore let no man glory in men, for all things are yours. पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 21 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से हमको कहता है BSI बाइबल में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। In other words, don't glory in the flesh. Don't say, my parents or my uncle is the owner of director of such and such organization. They are going to help me stand strong financially. अब दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से आपके शारीरिक बातों की महिमा को आपने ऊंचा नहीं करना है, कि आपने इस प्रकार से नहीं कह देना है कि मेरे माता पिता या फिर मेरे कोई ऐसे रिश्तेदार जो इस प्रकार से कोई संस्था के मालिक है या संस्था के कोई ऐसे अलग अलग प्रकार से चलाने वाले हैं, तो वो है जो अब मेरी सहायता के लिए बहुत मजबूत ऐसे धन योग के साथ खड़े रहेंगे। आप ऐसे नहीं कहना है। लेट योर एक्सपेक्टेशंस नॉट बी इन मैन, फॉर ऑल थिंग्स आर योर्स। तो अभी आपकी कोई अपेक्षाएं मनुष्यों के अंदर लगी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो है आप ही का है सब कुछ। The next verse says, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. 1 Corinthians 3 chapter 22 verse. अब यहाँ पर अगला वचन अगर हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 21 वचन पढ़ने के बाद में अगर हम 22वें वचन में देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा है, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है।
थिंग्स प्रेजेंट एंड इवन थिंग्स इन द फ्यूचर, जो अभी के आपके पास मौजूद वर्तमान या फिर आने वाले भविष्य, सब कुछ चीज़ें अभी तुम्हारे ही है। यह बात यहाँ पर लिख दिया गया है। दे आर ऑल ग्रांटेड यू इन क्राइस्ट जीसस, वो सब कुछ आपको यीशु मसीह के अंदर प्रदान कर दिया गया है। The Holy Spirit was sent into your life so that you would know these things and then you would use your words to appropriate them in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में भेज दिया गया यही कारण से कि आप इन चीज़ों को जान सके, आपके जानकारी में आ जाए और फिर आप सही शब्दों के इस्तेमाल करके आपके जीवन में भी उसको प्राप्त करते जाए। Knowing this, therefore, have no consciousness of lack or need. यही बातों की जानकारी अभी आपके अंदर हो गई है, तो अब आपके अंदर कोई ऐसा कमी घटियों का या ज़रूरतमंद होने का कोई ध्यान आपके अंदर नहीं रुकना चाहिए। There is nothing you require that God has not already granted you. अभी ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा है कि परमेश्वर ने आपको पहले ही से दे दिया है और आपको फिर भी चाहिए, ऐसा अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ आपको प्रदान कर दिया है। 2 Peter 1 chapter 3 verse, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय का 3 वचन जो है वो हमको इस प्रकार से बताता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। He granted you all things and called you to glory and virtue, not to shame and suffering. उसने हमको सब कुछ चीज़ें प्रदान कर दिया है और हमें बुलाहट से बुलाया है कि उसके महिमा और सद्गुणों को हम अपने जीवन में चलते जाए, ना कि जो शर्मिंदगी और जो पीड़ाएं दर्द हम सहते हैं वो हम अपने अंदर लिए हुए नहीं चलना है, बल्कि उसकी बुलाहट हमें इसीलिए है कि उसने जो हमको दे दिए हैं चीज़ों को हम उसको महिमा और सद्गुण के साथ बुलाहट में हम चलते जाए, जीते जाए। All that you require, whether money, ideas, human and material resources, have been granted you in Christ Jesus. सब कुछ जो अभी आपकी ज़रूरत है, चाहे वो पैसे हो, युक्ति हो, मनुष्य हो या कोई भी वस्तुओं का स्रोत रहे, वह सब कुछ आपको दे दिया गया है मसीह यीशु में। You have everything required for an extraordinary life of righteousness and glory, everything that's necessary for you to live and excel in the God life. आपको जो भी ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, असाधारण जीवन, धार्मिकता और महिमा का, सब कुछ आपको जो ज़रूरी है वो आपके पास मौजूद है। सब कुछ जो आपके महत्व रखता है आपके लिए, वह सब कुछ आपको जो जीवन जीने के लिए और ईश्वरीय जीवन को उत्कृष्टता से ऊंचे दर्जे में जीने के लिए जो चाहिए, सब कुछ आपके पास अभी मौजूद है। Christ is in you and Christ is everything. Glory to God. मसीह यीशु आपके अंदर और मसीह यीशु सब कुछ है। महिमा हो परमेश्वर की। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपने इस वचन की ओर हमारा ध्यान लाया और हमें
अंदर ही अंदर परमेश्वर इस बात की तसल्ली लाकर दे दी कि सचमुच मेरे खुदा जो जो हमारे समझ में रहता है वही पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में चलते हैं। पिता, इस बात की गहरी तसल्ली हमें मिल चुकी है कि मसीह यीशु हमारा सब में सब कुछ है और हम सब कुछ को प्राप्त कर चुके हैं। हमें और किसी का आधार लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पिता, हम आपके अधीन आते हैं, हमारी समझ पर अपनी सहायता रिलीज़ कीजिए। हम इन वचनों को, ये भेद रहस्य को सही ढंग से अपने समझ में पिता इकट्ठा रख पाए और पिता उसी के अनुसार हम अपने जीवन को चल पाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के सारे साल भर के सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर जो हम पर उन्होंने वचन से रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में से किया है, इसके लिए हम पिता अपने घुटनों के बल आकर तुझे धन्यवाद करते हैं। Abba Father God, we thank you Yahweh, we thank you Jesus. रिबांति खम्बराहा अखसी कितकिन बासा। मेरे पिता परमेश्वर, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा तूने हमें कनेक्ट किया है और उनके वचन को पिता प्यार करने वाला मन तूने हमारे अंदर रखा, ताकि पिता परमेश्वर हमारे अंदर की गंदी गली सड़ी बातें, जो पिता गलत प्रचारों के कारण पिता जो हमारे अंदर आया हुआ टूटापन, डैमेजेस, सब कुछ निकल गया और परमेश्वर तूने हमें स्थिर किया और परमेश्वर हमें एस्टैब्लिश होने वाला सामर्थ्य रिलीज किया। हम सारे इन बदलाव को पिता स्वीकारते हैं जो इन सेवकाई में से पिता हमने प्राप्त किया है। हम पिता हमारे इर्द गिर्द हर जगह हर समय तेरे वचन के द्वारा जो हमने अपने अंदर समेट लिया है पिता इस मिनिस्ट्री के द्वारा, मेरे परमेश्वर वो सब परमेश्वर पिता हर वो दुर्बल विश्वासी के लिए पिता परमेश्वर हम सहायता बने और पिता परमेश्वर हम ऐसे हर एक जगह में पिता तेरे काम को ऊंचा करने में लाभदायी बने। मेरे परमेश्वर हम आपसे विनती करते हमारा इस्तेमाल कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम आशीषित करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम और उनके मिनिस्ट्री को। धन्यवाद के साथ पिता मांगते हैं कि हमारी प्रार्थना कबूल कर, सुन और कबूल कर, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। रिबांति खबरहासी अजीज किन बा अरे खेलर बहा खासी किन बरहासा।